हाँ जी, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? मैं नीरज शर्मा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने बोल इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम कुछ वर्ड सीखने वाले हैं। मैंने पहले भी आपको वर्ड्स की क्लास दी है। मैंने आपको एक बात सिखाई है कि जब हम स्पोकन इंग्लिश के लिए किसी वर्ड को सीखें तो उसका ये मीनिंग नहीं है कि हम उसके मीनिंग को याद कर लें और हमने वर्ड को सीख लिया। When it comes to spoken English, you should know how to use that word in your daily based language. तो आपको उस वर्ड को यूज करना आना चाहिए अपनी डेली की लैंग्वेज में, है ना। ऐसा नहीं है जैसा हम स्कूल में एक टिपिकल ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करते आए हैं कि वर्ड का मीनिंग याद किया तो हम वर्ड सीख गए ना। स्पोकन इंग्लिश में क्या होएगा कि आपने कोई वर्ड देखा, बेसिक सा वर्ड है, हो सकता है आपको उसका मीनिंग पता है, बहुत अच्छे से पता है, बट स्टिल यू आर नॉट यूजिंग दैट वर्ड व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन आप जब भी इंग्लिश बोल रहे हो आप उसको अपनी भाषा में इंक्लूड ही नहीं कर पा रहे। इट मीन्स यू डू नॉट नो हाउ टू यूज दैट वर्ड। तो वर्ड सीखने का ये मीनिंग नहीं है कि मीनिंग सीखना है, हमें ये सीखना है हाउ टू यूज दैट वर्ड इन योर लैंग्वेज। तो उसका एक बेहतरीन तरीका ये है कि कोई भी वर्ड आए तो उसके 3, 4, 5, 7, 10 जितने सेंटेंस बना सको उतने सेंटेंस बना के देखो, ताकि आप थोड़े दिन बाद, थोड़े टाइम बाद उन वर्ड्स को भी अपनी लैंग्वेज में क्या कर पाए, इंक्लूड कर पाए। तो आओ बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ी सी इन चीज़ों को हम देखते हैं। तो मैंने यही हेडिंग डाली, रोज बोले जाने वाले इंग्लिश के कुछ वर्ड्स। आ जाओ जी, चैनल पे जल्दी से चलते हैं। बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। और बच्चों, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अपने यार दोस्तों के साथ हमारे चैनल को जरूर से क्या करना है, शेयर भी आपको करना है। तो आओ बच्चों, हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो जी, जो आज का फर्स्ट वर्ड है ना आपके पास, वो वर्ड है जी इनजस्टिस। क्या वर्ड है? इनजस्टिस। बच्चों, आप सबको पता है यार, जस्टिस क्या होता है जी? न्याय। जस्टिस क्या होता है जी? न्याय। और इनजस्टिस मतलब अन्याय। और आपको एक बात और भी सीखनी चाहिए, एक और वर्ड भी होता है, वर्ड होता है जूरी। वर्ड होता है क्या? जूरी। जूरी वर्ड का मीनिंग होता है जी जजेस की बेंच। जूरी का मीनिंग है जजेस की बेंच। बेसिकली एक सीनियर जज हैं एक कोर्ट में और उनके अंडर में 3, 4, 5 जज और बैठे हैं, सभी मिलके एक फैसला देते हैं, तो वो होती है जूरी। तो जस्टिस का मीनिंग होता है न्याय, इनजस्टिस का मीनिंग क्या होता है जी? अन्याय। तो देखो कुछ सेंटेंस इसने लिखा है, हम एक बार समझ लेते हैं ना। ये नाउन की फॉर्मेशन है, ये वर्ड नाउन है। तो देखो वो कैसे यूज कर रहा है, द इनजस्टिस मेड एवरीवन अपसेट। अन्याय ने सभी को क्या कर दिया जी? उदास कर दिया। द इनजस्टिस मेड एवरीवन अपसेट। अन्याय ने सभी को क्या किया? उदास किया। अब हमारी बारी, अब हम खुद से कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। अब हम खुद से क्या बनाएंगे जी? कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। तो मैं लिखता हूं क्या? मैं लिखता हूं, वी शुड नॉट टॉलरेट द इनजस्टिस डन विद अस। वी शुड नॉट टॉलरेट द इनजस्टिस डन विद अस। हमें उस अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए जो हमारे साथ किया जा रहा है। आ जाओ कोई और सेंटेंस बनाते हैं। द गवर्नमेंट्स डिसीजन वॉज टोटली इनजस्टिस टू फार्मर्स। सरकार ने जो भी निर्णय लिया वो हर हाल में किसानों के साथ क्या था? अन्याय था। क्या था? अन्याय था। तो मैं इनजस्टिस से सेंटेंस बना पा रहा हूं, इसका मीनिंग मेरे को ये वर्ड आता है। और जब भी मैं इंग्लिश बोलता हूं, जहां इस वर्ड की नीड पड़ती है, मैं इसको अपने दिमाग में से निकाल लाता हूं अपनी लैंग्वेज के ऊपर। सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू लर्न। यही चीज अपने को सीखनी है कि हमें वर्ड यूज करना आ जाए। मीनिंग आपको हो सकता है आता हो और आता भी मिलेगा, हमें यूज करना सीखना है। तो देखो, मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा, अदरवाइज क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक एग्जांपल, ये 2-3 एग्जांपल मैं मेरी तरफ से बोलूंगा। तो आप कोशिश करें जितने आप बना पाए उतने आप बनाइएगा, है ना। आ जाओ जल्दी से हम देखते हैं। अब आप समझो जी, वर्ड है ट्रैप। बच्चों, ट्रैप वर्ब नाउन भी, ट्रैप वर्ड नाउन भी है और ये वर्ब भी है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इनको दोनों तरीकों से हम यूज कर सकते हैं। ट्रैप का मीनिंग क्या होता है जी? जाल या फिर षड्यंत्र। जाल या फिर षड्यंत्र। तो देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है वह खुद के बुनी हुई जाल में, चाल में फंस गई। शी फाउंड हर सेल्फ कॉट इन अ ट्रैप ऑफ हर ओन मेकिंग। उसने पाया कि वो एक ऐसे जाल में फंस गई जो उसने खुद क्या किया था? बुना था। आ जाओ यार, हम कोशिश करते हैं इस ट्रैप वर्ड से सेंटेंसेस बनाने की। तो मैं लिखता हूं क्या? आई वॉज ट्रैप्ड बाय देम। उन्होंने मुझे क्या कर दिया? फंसा दिया, उन्होंने मुझे वहां उलझा दिया। आई वॉज ट्रैप्ड बाय देम। तो मैंने यूज किया, मैंने वर्ब की तरह यूज किया। आ जाओ कोई और सेंटेंस बनाते हैं।
दे वर ट्राइंग टू ट्रैप द पुअर वर्कर्स, वो कोशिश कर रहे थे फंसाने की, किनको, पुअर वर्कर्स को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, है ना। आओ लिखें, द गवर्नमेंट्स ट्रैप वॉज नॉट सक्सेसफुल, सरकार ने जो जाल बिछाया वो क्या नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो देखो मैं इस वर्ड को नाउन और वर्ब दोनों तरीकों से क्या कर पा रहा हूं, यूज कर पा रहा हूं। इसका मीनिंग है मुझे ये वर्ड आता है, इसका मीनिंग क्या है जी, मुझे ये वर्ड आता है, तभी मैं अपनी लैंग्वेज में इसको यूज कर पा रहा हूं। यही चीज बच्चों आपको सीखनी है कि आप वर्ड को क्या कर पाए, ढंग से यूज कर पाए। आओ समझते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। राजा एक वर्ड और दे रखा है, वर्ड क्या है, ग्रम्पी। बेटा एक वर्ड और है हमारे सामने, वर्ड क्या है भाई, ग्रम्पी। ग्रम्पी का मीनिंग होता है जी चिड़चिड़ा, है ना। जब नेचर थोड़ा सा किसी व्यक्ति का चिड़चिड़ा हो, छोटी सी बात पे क्या हो जाए, बुरा मान जाए, वो होता है क्या, चिड़चिड़ा। तो आ जाओ मैं एक सेंटेंस मेरी तरफ से लिखता हूं, शी बिकम्स ग्रम्पी समटाइम्स, कभी कभार वो क्या हो जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है। या फिर लिखता हूं माई बॉस इज ग्रम्पी, मेरे बॉस क्या है, काफी चिड़चिड़े हैं, तो मैंने लिखा माई बॉस इज ग्रम्पी। तो ग्रम्पी का मीनिंग होता है चिड़चिड़ा होना। याद ऐसे रखना है कि बचपन में मम्मी हमें दूध देती थी, हमें दूध अच्छा लगता नहीं था, मम्मी कहती थी अभी पी ले, गरम गरम पी ले, मम्मा कहती थी अभी पी, गरम गरम पी, तो हमें इरिटेशन होती थी। तो बच्चों वहीं से हमने वर्ड क्या बनाया, गरम पी। कह रहा है गरम गरम पी, कोई आपसे बार बार कह रहा है कि गरम गरम पीना है भाई, गरम गरम दूध पीना है, गरम गरम पानी पीना है, तो आपको पक्का उससे क्या होगी, इरिटेशन होगी। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है वेन एवर ही इज हंग्री ही बिकम्स ग्रम्पी, जब कभी भी उसे भूख लगती है, जब कभी भी उसे क्या लगती है, भूख लगती है, तो वो क्या बन जाता है जी, वो ग्रम्पी हो जाता है, यानी चिड़चिड़ा सा हो जाया करता है। नेक्स्ट वर्ड है जी आपके सामने प्रोटेक्ट। बेटा जो प्रोटेक्ट वर्ड है ना, ये बेसिकली वर्ब है, और इससे अगर अपने को नाउन बनाना पड़े, नाउन फॉर्मेशन में हमें यही वर्ड लेकर आना हो, तो फिर नाउन फॉर्मेशन निकलती है जी क्या, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट इज अ वर्ब और प्रोटेक्शन इज अ नाउन, है ना। प्रोटेक्ट का मीनिंग होता है किसी चीज को बचा लेना, सेव कर लेना, या फिर एक और वर्ड भी हमने पढ़ा है ना क्या, प्रिजर्व कर लेना, किसी चीज को बचा लेना, सेव कर लेना, या फिर मैं एक वर्ड और लिख देता हूं, क्या कर लो, प्रिजर्व कर लो। तो आओ लिखता हूं मैं, ही ट्राइड टू प्रोटेक्ट हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को बचाने की क्या करी, कोशिश करी। ही ट्राइड टू प्रोटेक्ट हिज ब्रदर। तो प्रोटेक्ट वर्ब के तरीके से हमने क्या कर लिया जी, यूज कर लिया। आ जाओ और लिखते हैं, माई फादर ऑलवेज प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम माई मदर, मम्मी गुस्से में मुझे डांटते हैं, मारते हैं, लेकिन पापा जी हमेशा मेरे को क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। माई फादर ऑलवेज प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम माई मदर, पापा जी मम्मी से मेरे को हमेशा बचा लेते हैं। आओ देखते हैं इसने क्या एग्जाम्पल दिया। ये कह रहा है क्या, शी वॉट टू प्रोटेक्ट हर फैमिली एट ऑल कॉस्ट, उसने कसम खाई, उसने शपथ ली कि मैं हर हाल में अपनी फैमिली को क्या करूंगी, प्रोटेक्ट करूंगी। तो इस वो का मीनिंग ये जी, कसम खाना, काइंड ऑफ शपथ लेना। डन है जी। तो चलिए जी नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए जी क्या वर्ड लिखा हुआ है बच्चों, वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रेंज। क्या वर्ड लिखा हुआ है भाई, स्ट्रेंज। यार आपको पता ही है स्ट्रेंज वर्ड का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेंज वर्ड का मीनिंग होता है अजीब, है ना। तो स्ट्रेंज की अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं ना, तो स्ट्रेंज एक एडजेक्टिव होता है। तो मैंने बोला यार मेरे साथ ना कुछ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, सम स्ट्रेंज थिंग्स आर हैपनिंग विद मी, मेरे साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं सी घट रही है ना। आई सो अ वेरी स्ट्रेंज क्रिएचर इन द गार्डन, मैंने गार्डन में एक बहुत ही अजीब तरीके का जानवर या इंसेक्ट देखा। तो मैंने स्ट्रेंज वर्ड को यूज कर लिया। तो स्ट्रेंज का मीनिंग होता है क्या, अजीब। ऐसे ही ना एक और वर्ड हम अक्सर यूज करते हैं, ऑकवर्ड। एक ऑकवर्ड का मीनिंग होता है एक अजीब सा मोमेंट हो गया। तो हमने बोला इट वॉज वेरी ऑकवर्ड व्हेन ही आस्क्ड मी अबाउट माय सैलरी, तो बहुत ही ऑकवर्ड सा मोमेंट हो गया जब उसने मुझसे मेरी क्या पूछ ली, सैलरी पूछ ली। तो स्ट्रेंज, या फिर हमने सीखा क्या, ऑकवर्ड भी हमने एक वर्ड सीखा। स्ट्रेंज, ऑकवर्ड, वियर्ड भी एक वर्ड होता है। तो आओ जाने इसने क्या एग्जाम्पल दिया स्ट्रेंज का। द स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट इन द गार्डन कॉट देयर अटेंशन, जो गार्डन में एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट था ना, उसने क्या किया जी, उसने उनकी अटेंशन को अट्रैक्ट कर लिया जी। हाँ जी, अगला वर्ड देखना बच्चों, अगला वर्ड दिखा रहा है जी गैदर। अगला वर्ड क्या दिखा रहा है भाई, गैदर। गैदर का मीनिंग क्या होता है जी, वैसे गैदर का मीनिंग होता है इकट्ठा करना, है ना। गैदर का मीनिंग क्या होता है जी, इकट्ठा करना या इकट्ठा होना। तो मैं कहता हूं
A number of people gathered at the site of accident. जहां एक्सीडेंट हुआ वह लोगों का हुजूम आ गया, बहुत ज्यादा भीड़ लग गई. A number of people gathered at the site of accident, ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं, है ना. तो गैदर को इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, और गैदर वैसे वर्ब होती है. तो देखो ये क्या कह रहा है, उन्होंने पिकनिक के लिए पार्क में इकट्ठा होने का निर्णय किया. तो कह रहे दे डिसाइडेड टू गैदर एट द पार्क फॉर अ पिकनिक. दे डिसाइडेड टू गैदर एट द पार्क फॉर ए पिकनिक. उन्होंने पिकनिक के लिए पार्क में गैदर होने का क्या किया जी, डिसीजन लिया, निर्णय लिया. हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चों, आपको पता है यार बिल्कुल, इन्फॉर्म. इन्फॉर्म का मीनिंग होता है जानकारी दे देना. तो इन्फॉर्म बच्चों वर्ब है, और यहीं से आप एक नाउन बना लिया करते हैं. आप सबने सुना भी होगा ना, इंफॉर्मेशन. मेरे पास कोई जानकारी नहीं है तो हमने बनाया इंफॉर्मेशन. और सीखना, इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते. तो अगर कभी बताना हो तो हम यूज करते हैं पीस या पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन. मेरे पास तुम्हारे लिए 2 खबरें हैं, तो मैं कहूंगा आई हैव 2 पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू. आई हैव 2 पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू. ऐसे भी अपने को ये बात समझनी चाहिए. और इंफॉर्मेशन हो गया, पीसीज हो गया, और हमने पढ़ना क्या है, इन्फॉर्म. तो मैं लिखता हूं शी डिड नॉट इन्फॉर्म मी अबाउट हर डिसीजन. उसने मुझे अपने निर्णय के बारे में नहीं बताया. शी डिड नॉट इन्फॉर्म मी अबाउट हर डिसीजन. या फिर एक और लिखते हैं, दे इन्फॉर्म्ड हिज पेरेंट्स दैट ही मिसबिहेव्ड विद द क्लास टीचर. उन्होंने उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई इस बच्चे ने क्लास टीचर के साथ क्या किया, मिसबिहेव किया. तो आओ और ज्यादा लिखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं. आई विल इन्फॉर्म हिम अबाउट द पार्टी टुमारो. मैं उसे कल की पार्टी के बारे में क्या कर दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा. देखो यार, सिंपल सिंपल वर्ड्स है. मैं फिर से कह रहा हूं, वर्ड का मीनिंग बताना इस क्लास का मोटो नहीं है. इस क्लास का मकसद ये है कि इन आसान वर्ड्स से आप सेंटेंस बना पाओ, डेली कन्वर्सेशन में इन वर्ड्स को हम यूज कर पाए. यही मोटो है जी. तो जी नेक्स्ट वर्ड आपके पास क्या आता है जी, नेक्स्ट वर्ड आपके पास आता है कॉवर्ड. नेक्स्ट वर्ड आता है जी कॉवर्ड. कॉवर्ड का मीनिंग होता है जी डरपोक. इसी प्रकार से बच्चों एक और वर्ड होता है टिमिड. टिमिड का भी मीनिंग क्या होता है जी, डरपोक, है ना. तो उसने लड़ाई से भाग जाकर अपनी कायरता दिखाई. ये क्या लिख दिया, उसने लड़ाई से भागकर अपनी कायरता दिखाई, ऐसा होना चाहिए था ना. ही रैन अवे फ्रॉम द फाइट शोइंग हिज कॉवर्डीज. तो बच्चों कॉवर्ड पर्सन हो सकता है, और इसने क्या यूज किया, इसी से एक और नाउन बना लिया, क्या, कॉवर्डीज. ठीक है जी. तो एक वर्ड है कॉवर्ड, और फिर इसी से मिलता जुलता वर्ड होता है टिमिड. और अगर इसका उल्टा बताना हो तो हम वर्ड बना लेते हैं बोल्ड, या फिर हम वर्ड बनाया करते हैं ब्रेव. ये तो बहुत आसान वर्ड है यार, बचपन से हम यूज करते आए हैं, हम सुनते आए हैं इन वर्ड्स को. तो जी नेक्स्ट वर्ड देखिए, वेल्थ. यार वेल्थ तो आपको पता है किसी व्यक्ति की क्या होती है जी, संपत्ति. क्या होती है जी, वेल्थ क्या होती है, किसी व्यक्ति की संपत्ति होती है, उसके पास कितना धन दौलत जायदाद है, वो सब उसकी किसका पार्ट है, वेल्थ का पार्ट है. तो हम कहते भी हैं क्या, हम कहते भी हैं एक सिंपल सा वेल्दी पर्सनैलिटी या वेल्दी पर्सन. यानी वेल्थ से हमने बनाया, वेल्थ नाउन है, वेल्थी बना लिया, एडजेक्टिव धनवान है ना. तो आ जाओ आपा लिखते हैं, क्या सेंटेंस दे रहा है, हिज फैमिलीज वेल्थ अलाउड हिम टू लिव ए कंफर्टेबल लाइफ. यानी भाई साहब उसके परिवार के पास अत्यधिक धन था, और उस धन ने उसे अलाउ किया एक आरामदायक जीवन जीने के लिए, यापन करने के लिए, है ना. ही वॉज ट्राइंग टू शो हिज वेल्थ. वो अपनी वेल्थ, अपनी संपत्तियों का बहुत ज्यादा क्या कर रहा था, दिखावा कर रहा था. शी इज टू प्राउड ऑफ हर वेल्थ. उसे अपनी वेल्थ पे, अमीरी पे ना बहुत ज्यादा ही घमंड है. तो शी इज टू प्राउड ऑफ हर वेल्थ. ऐसे भी हम वेल्थ का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जी. एक हमने कहावत भी सुनी है, अक्सर हम यूज करते हैं, हेल्थ इज वेल्थ. सुना है ना, हेल्थ इज वेल्थ. इसका मीनिंग स्वास्थ्य ही क्या है, पूंजी है. स्वस्थ शरीर ही वास्तव में व्यक्ति की पूंजी है. ये भी हमने सुनी है कहावत. तो आओ जी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. एक वर्ड और है बच्चों आपके पास में, क्या, एक्यूमुलेट. क्या वर्ड है राजा, एक्यूमुलेट. बेटा एक्यूमुलेट का मीनिंग होता है इकट्ठा कर देना. एक्यूमुलेट का मीनिंग क्या होता है जी, इकट्ठा करना, जमा करना. एक्यूमुलेट का मीनिंग होता है इकट्ठा करना, जमा करना. एक और वर्ड भी होता है जो मैं आपको सिखाता हूं, अमास. इसका भी मीनिंग होता है इकट्ठा करना, जमा करना. एक वर्ड और होता है ढेर के लिए, एक वर्ड यूज होता है, किसी चीज का ढेर हो तो उसके लिए यूज होता है पाइल.
उसके लिए क्या यूज होता है जी, पाइल। तो देखो क्या कहता है, उसने मेहनत और बचत के माध्यम से धन का संचय धीरे धीरे किया। उसने मेहनत की और सेविंग्स की, इस कारण से उसने धीरे धीरे क्या कर लिया, धन जोड़ लिया। तो देखो यहाँ क्या लिख रहा है, कह रहा है ही स्लोली एक्यूमुलेटेड वेल्थ थ्रू हार्ड वर्क एंड सेविंग्स। उसने धीरे 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 संपत्ति को क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। ही स्लोली एक्यूमुलेटेड वेल्थ थ्रू हार्ड वर्क एंड सेविंग्स, धीरे धीरे उसने सेविंग्स को और संपत्ति को, धीरे धीरे उसने संपत्ति को इकट्ठा किया। कैसे, उसने हार्ड वर्क किया और साथ में उसने अपनी सेविंग्स पे भी अच्छा खासा क्या किया, ध्यान दिया। तो हमने बहुत सिंपल वर्ड सीखे, मैं ज़्यादा हाई फाई वर्ड लाया ही नहीं आपके लिए, मैं आसान वर्ड लेके आया। उसका रीज़न है, देयर इज़ अ रीज़न सो दैट यू कैन यूज दीज वर्ड्स इन योर डेली बेस्ड कन्वर्सेशन। ऐसा होता है ना, हम इंग्लिश बोलते हैं एंड वी डू नॉट गेट द राइट वर्ड एट द राइट मोमेंट, सो वी गेट स्टक समवेयर। हम बोलते हैं अरे क्या कहते हैं यार उसको। तो पहली चीज है कि जो बेसिक वर्ड्स है उन्हीं से सेंटेंस बना लिया जाए, ताकि ऐसी सिचुएशन में हम ना उलझें और हम क्या कर लें, सेंटेंस बना लें। तो बच्चों, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप अभी न्यू आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से क्या कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलेंगे दोबारा किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।